Hi you guys, this is Aishwarya. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing extremely well. Today I thought I would share with you guys how I get rid of my facial hair. Let me make this very clear right at the start of this video that having facial hair or not is a personal choice. Okay, so I personally prefer removing my facial hair as well as body hair, and that is my personal choice. There are so many people who prefer not to shave or wax, and that is completely okay. So shaving or no shaving doesn't really matter, but if you are someone who likes to remove your body hair or facial hair, make sure you're doing it the right way. तो आप सबने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे फेशियल हेयर रिमूवल पे, बॉडी हेयर रिमूवल पे, तो आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो में डिफरेंट क्या है. तो डिफरेंट है. इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी आप अपने फेशियल हेयर के रीग्रोथ के स्पीड को कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं और ग्रेजुअली वो बाल ग्रो होने बंद हो जाएंगे. सो इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट टिप, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो राइट टिल द एंड. फेशियल हेयर रिमूवल के 4 टेक्निक होते हैं. फर्स्ट इज थ्रेडिंग, सेकेंड इज वैक्सिंग, थर्ड इज लेज़र हेयर रिमूवल एंड फोर्थ इज face shaving. Okay, so coming to the first method, that is threading. So ये मैंने ट्राई किया है. मैं पहले यही करती थी for my eyebrows and for my upper lip. Okay, first of all the method is very painful. threading करते टाइम जो पेन होता है वो हर एक का अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द पेन थ्रेशोल्ड. ठीक है, तो मेरा काफ़ी लो है, इट्स है ही नहीं. ओके, तो मेरे को काफ़ी इट्स द प्रोसेस काफ़ी पेनफुल. तो मैंने पहले किया है, मैंने बहुत साल वही टेक्निक फॉलो किया है. बट द थिंग इज़ जब भी वो पार्लर वाली आंटी थ्रेडिंग करते हैं तो वो जो धागा होता है ना उनके मुंह में होता है. ओके, तो उनका जो सलाइवा होता है वो धागे पे लग के आपके फेस पे लग जाता है. तो I find that method quite unhygienic. Yeah, so I personally would not recommend that method. So next up is waxing. First of all, this method is very painful. Secondly, it damages your skin. Okay, I'm not sure if you guys are aware, but एक बार आपने 25, 30, 35 ये एज क्रॉस कर लिया, आपकी स्किन है ना धीरे धीरे एज होना स्टार्ट होती है. व्रिंकल्स आते हैं, स्किन सैगी हो जाती है. तो and I'm not sure if you have noticed, but the gap between your nose and the upper lip starts increasing gradually. This happens due to gravitational force. Okay, ये normal है. जब भी आप वैक्स करते हो ना तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है. ये सैगिंग वैगिंग का जो प्रोसेस है ना, अगर वो 35 में होना आपको तो वो 30, 25 के बीच में वगैरह वो सब होता है. आई वुडेंट रिकमेंड वैक्सिंग ईदर. मैंने कभी किया नहीं है. मैंने आर्म्स पे किया है, लेग्स पे किया है, पर फेस पे ना ही मैं कभी करूँगी और ना ही मैंने कभी किया है. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज़ लेज़र. सो ये मैंने कभी किया नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, बट इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ओके, और इसके बहुत सारे सिटिंग्स होते हैं. एंड जितना मैंने सुना है, अगर आपके बाल थिक हो तो पेन होता है, अगर काफ़ी पिच फस हो तो नहीं होता. Now coming to my favorite technique, face shaving. Okay, using a razor. I find it very convenient, painless. आप अपने घर पे कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो. Those who have sensitive skin, उनको थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, पर अगर आप एलोवेरा जेल लगाओ, कुछ कामिंग सा लगाओ तो वो इवेंचुअली वो चला जाता है. It takes a day or 2, पर वो कम हो जाता है. Okay, so one big myth related to face shaving is that बाल थिक आते हैं, डार्कर आते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं होता. जब भी आप वैक्स करते हो या थ्रेडिंग करते हो तो वो बाल जो है ना वो रूट से निकल जाता है. ठीक है, न्यू हेयर ग्रोज एंड इट इज़ it has a point.
तो वो इतना डार्क नहीं लगता। पर जब आप फेस शेव करते हो तो यू कट द हेयर, ओके राइट, तो वो पॉइंटी नहीं रहता, तो एक इल्यूजन होता है कि यू नो थोड़ा सा मोटा है बाल, पर जब भी वो ग्रो हो जाता है तभी इतना कुछ लगता नहीं है। ओके, सो देर आर टू वेज ऑफ फेस शेविंग। फर्स्ट इज़ यूजिंग अ रेज़र एंड सेकेंड वन इज़ यूजिंग ट्रिमर। ट्रिमर्स मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, आई हैव बीन यूजिंग फेस रेजर्स ओनली। अगर आप बिगनर हो तो आप डेफिनेटली ट्रिमर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो आप क्लोज शेव कर सकते हो, या तो आप यू नो सेटिंग करके थोड़ा गैप रख के शेव कर सकते हो फॉर सेफ्टी। एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द रेज़र देन नथिंग बेटर देन दिस। ओके, सो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ सैनफे के 1 ब्लेड रेज़र्स। ओके, दिस कम्स इन अ पैक ऑफ 3। मैंने एक ऑलरेडी यूज़ करके फेंक दिया है। ऐसे रेज़र्स होते हैं। ओके, मेक श्योर आप थोड़ा केयरफुली यूज़ करें, क्वाइट शार्प। सो फॉर दिस यू वुड रिक्वायर अ हेयर कंडीशनर। मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का नो मोर टैंगल्स कंडीशनर। ये मैं बालों के लिए यूज़ नहीं करती, तो मैं फेस के लिए कर लेती हूँ, वेस्ट क्यों करें ना। सो आई हैव सीन पीपल यूजिंग फेस वॉश या जेल या इवन सोप यू नो फॉर द प्रोसेस ऑफ शेविंग। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप कंडीशनर ही यूज़ करो, क्योंकि इसका जो ग्लाइड है ना वो फोम या जेल से बेटर होता है। दैट्स द ओनली रीज़न। ओके, या सो लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। सो आई होप यू आर एबल टू सी माई फेशियल हेयर। सो मैं शेव सिर्फ अपने अपर लिप्स और साइड बन्स ही करती हूँ। मैं रेज़र आईब्रोज़ पे यूज़ नहीं करती। मतलब हाँ, एक बार मैं कर लेती हूँ कभी कभी। ये जो लोअर एरिया है आईब्रोज़ का, मुझे यहाँ पे करने बहुत डर लगता है। बाद में देखा लैश ही उड़ गया यू नो, तो वो रिस्क मैं नहीं लेती। और मैं आपको भी बोलूँगी कि वो रिस्क मत लो। अगर आपको आईब्रोज़ करने हैं तो ट्वीज़र से कर लो, रेज़र मत यूज़ कर। सो मैंने थोड़ा सा कंडीशनर ले लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे और अपर लिप पे कंडीशनर प्रॉपरली लगा लिया है और क्लोज कर लेती हूँ मैं। Now you all can see all my dark spots. सबके होते हैं यार, it's all right. Yeah. So मुझे ये वाले पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट मुझे रखना है, तो मैं वो ऊपर करूँगी। मुझे ये वाला जो एक्सेस ग्रोथ है ना वो निकालना है। तो आप रेज़र लेंगे और वो स्ट्रेट रखेंगे और काफ़ी हल्के हाथ से आपको ये करना है, प्रेशर बिल्कुल मत देना। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन में आपका हेयर ग्रो हो रहा है ना उसी डायरेक्शन में करना है, उल्टा नहीं जाना है। ओके, एक टिश्यू साथ में रखना। अब मैं दूसरी साइड पे भी सेम चीज़ करूँगी।
फेस शेविंग यूजिंग रेज़र का और एक बेनिफिट ये है कि आपकी जो डेड स्किन है ना वो पूरी निकल जाती है। सो या आई एम डन गाइज। मैं जस्ट अपना फेस वॉश करके आ जाती हूँ, वो कंडीशनर निकल के आ जाती हूँ, फिर आपको वो टिप बतानी। सो आई हैव वॉश्ड माई फेस। अब मैं लूँगी थोड़ा सा एलम, पाउडर्ड फॉर्म में है ये। इसको फिटकरी भी बोलते हैं, इसको तुरटी भी बोलते हैं, और ये क्रिस्टल फॉर्म में आता है। आपको वो उसका पाउडर करना है, तो ये लेना है 1:1 रेशो में। अगर आप 1 स्पून एलम ले रहे हो तो 1 स्पून वाटर लेना है। इसका आपको सीरम बनाना है। ये मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर you would require a cotton ball. Dip it into the serum and फिर जहाँ भी आपने शेव किया है वहाँ लगाना है। अगर आपको फेस शेव करते टाइम कोई कट्स आए हैं और वहाँ से अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो एलम इज़ वेरी गुड टू स्टॉप दैट ब्लड फ्लो। Okay, so I'll keep this on for 10 minutes and then I'll wash my face again. So many years ago, Indian females used to use this technique for hair reduction. Okay, इससे बाल इवेंचुअली नहीं आते। अगर ये आप रोज़ यूज़ करोगे ना तो बाल आना बंद हो जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मैं फ़ेस वॉश करती हूँ, मैं वो क्रिस्टल जो है ना एलम का, वो लेके मेरे फेस पे थोड़ा रब करके फिर 10-15 मिनट में वो वॉश कर देती हूँ। सो अगर आपको ये वाटर और पाउडर वाला अगर रोज़ नहीं जम रहा है तो एटलीस्ट आप वो यूज़ करो। Okay guys, I am back. I have washed my face with just water. So your face has been through a lot of exfoliation during the shaving. So now last but very important step is to moisturize your face. Now अगर आपको कोई irritation या redness या bumps लग रहे हो तो आप एलोवेरा जेल अप्लाई करना और उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आई विल बी यूजिंग सीधा मॉइस्चराइज़र। So I'm using the M Caffeine का Naked and Raw Cappuccino Moisturizer. सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो देख के आप फेस शेव अटेम्प्ट कर रहे हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू नो हाउ आई शेव माई बॉडी हेयर, let me know in the comment section. More than happy to create a video for you guys. I hope you guys liked this video. Thank you so much for watching. Lots of love and gratitude. This is Aishwarya signing off. See you guys in my next video. Bye.